अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहर और आप देख रहे हैं प्रोफिट नेचुरली। नाज़रीन, आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि किचन में मौजूद बर्तन धोने वाला स्पंज, जाली या कपड़ा टॉयलेट से 2 लाख गुना ज़्यादा गंदे होते हैं। इन पर पलने वाले बैक्टीरिया इंतहाई ख़तरनाक होते हैं जो किसी भी इंसान की जान ले सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इन बैक्टीरियाज और जरासीमों से किस तरीके से बच सकते हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। हम में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि किचन में मौजूद बर्तन धोने वाला स्पंज, जाली या कपड़ा टॉयलेट से 2 लाख गुना ज़्यादा गंदे होते हैं। इन पर पलने वाले बैक्टीरिया इंतहाई ख़तरनाक होते हैं जो किसी भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसके अलावा चॉपिंग बोर्ड पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया भी इस कदर ख़तरनाक होते हैं कि ये किसी इंसान की जान ले सकते हैं। दी हाइजीन काउंसिल के मुताबिक इन जरासीमों से बचने के लिए ज़रूरी है कि बर्तन धोने वाला स्पंज, जाली और कपड़े वगैरह को 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबलते हुए पानी से धोया जाए ताकि ये जरासीम मर जाएं, या फिर इन्हें रोज़ाना धोकर सुखा लिया जाए और फिर इस्तेमाल किया जाए। इसका नेमुल बदल ये भी है कि आप इनकी बजाय डिस्पोजेबल एंटीबैक्टीरियल वाइप्स का इस्तेमाल करें। ये इन बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। इसके अलावा किचन की सफाई के बाद किचन के सिलों और चॉपिंग बोर्ड वगैरह पर एंटीबैक्टीरिया स्प्रे कर दिया जाए और कुछ देर के बाद धोकर सुखा लिया जाए तो इन जरासीमों से बचा जा सकता है। दरअसल किचन में काम के दौरान हमारे हाथ भी जरासीम की मुंतकिली का बायस बनते हैं, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि खाना पकाते हुए या सब्जियां काटते हुए हाथों को अच्छी तरह साफ़ कर लिया जाए। खाने की तैयारी, ख़ास तौर पर रोटी बनाते हुए, आटा गूंथते हुए, सब्जियों की कटाई करते हुए या मिसालों को हाथ लगाते हुए हाथों को अच्छी तरह साबुन से धो लेना चाहिए। ख़तरनाक जरासीमों से बचने के लिए ज़रूरी है कि किचन में मौजूद तमाम चीज़ों की सफाई का ख़ास ख्याल घर में मौजूद हर चीज़ से ज़्यादा रखा जाए। बर्तन धोने वाला स्पंज, जाली और कपड़े वगैरह धोने के लिए एक बर्तन में पानी उबाल लें और इसमें थोड़ा सा बर्तन धोने वाला लिक्विड डिटर्जेंट, थोड़ा सा सिरका और बेकिंग सोडा डालकर इन तमाम चीज़ों को इस पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद इन्हें धोकर धूप में सुखा लें ताकि इनमें मौजूद तमाम जरासीम मर जाएं। किचन में मौजूद कूड़ादान को गंदा और गीला रखने से गुरेज करें। किचन के दरवाज़े, खिड़कियां अच्छी तरह से साफ़ करें। टूटियां और सिंक वगैरह पर बेकिंग सोडा और सिरका छिड़ककर अच्छी तरह से साफ़ करें। माहिरीन का कहना है कि माइक्रोवेव डिश क्लॉथ और स्पंज को जल्द से जल्द साफ़ कर लेना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर चार्ल्स के मुताबिक ये तमाम जरासीम बर्तनों से इंसानों में मुंतकिल हो जाते हैं और इंसानी ज़िंदगी पर मुहलिक असरात मुरतब करते हैं। किचन में मौजूद बर्तन धोने वाला स्पंज घर की सबसे गंदी चीज़ है जिसका लोगों को एहसास नहीं है। आप इस स्पंज से प्लेटों, चमचियों और देगचियों वगैरह का सालन साफ़ करते हैं और फिर इसी स्पंज पर साबुन लगाकर इसी से बर्तन धोना शुरू कर देते हैं। इन बर्तनों में मौजूद चिकनाई और मैल कुचैल स्पंज में जमा हो जाती है। अगर इसे रोज़ाना साफ़ ना किया जाए तो ये गंदगी में तब्दील होना शुरू हो जाती है और अक्सर इसमें बू पैदा हो जाती है क्योंकि स्पंज में ग़िज़ाई अज्जा स्पंज के सुराखों में फंसे रह जाते हैं जो बदबू और जरासीमों की आमाज का बनते हैं। अगर आप इन तमाम चीज़ों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले गर्म पानी से बर्तनों और प्लेटों की चिकनाई को साफ़ कर लें। इसके बाद स्पंज से साबुन लगाएं, लेकिन इसके बाद बर्तनों को साफ़ करने के लिए स्पंज हरगिज़ इस्तेमाल ना करें बल्कि किसी साफ़ जाली या कपड़े का इस्तेमाल करें।
ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان قیمتی ٹوٹکوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ بھی کسی مسئلے کا حل جاننا یا بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔